आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। क्या बीजेपी के मंत्री इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनके लिए देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के भी कोई मायने नहीं है? ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं, आप इस खबर से समझिए। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, आपको नाम याद होगा, जिन पर बीजेपी एमपी कैबिनेट के मंत्री विजय शाह ने बेहुदा बात की थी, जिसको लेकर पूरे देश ने आवाज उठाई। और ये ऐसा मामला था जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, फिर मंत्री पर एफआईआर दर्ज हुई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने हाथ में ले लिया और अपने निर्देश पर एसआईटी तक बनाई। इस मामले में एसआईटी ने जांच पूरी की और मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी। और अब जानते हैं क्या हुआ? एमपी के मंत्रियों की सारी कैबिनेट विजय शाह के साथ खड़ी हो गई और एसआईटी को विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई। यानी एसआईटी केस चलाना चाहती है, लेकिन एमपी के सीएम मोहन यादव और उनकी कैबिनेट ने साफ इनकार कर दिया है कि वो अपने मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देंगे। वो भी तब जब बयान की जांच करने वाली एसआईटी खुद केस चलाने की सिफारिश भी कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार को फटकार लगाकर फैसला लेने को कह चुका है। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जिसने सोफिया कुरैशी मामले पर एसआईटी बनाई, आज उसी अदालत के फैसले को बीजेपी मानने से इनकार कर रही है और एक ऐसे आदमी के साथ खड़े हो रही है जिसने भारतीय सेना की महिला अफसर पर इतनी अभद्र बात कही, भारतीय सेना की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा और सोने पे सुहागा। आप जानते हैं क्या? इस कैबिनेट बैठक में विजय शाह खुद भी शामिल थे। यानी जब बैठक में विजय शाह पर मुकदमा नहीं चलवाने का फैसला लिया जा रहा था, तब खुद आरोपी विजय शाह भी उस कैबिनेट का हिस्सा थे, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। ये मामला पिछले 1 साल से लटका हुआ है और आज जो फैसला एमपी में बीजेपी की सरकार के मंत्रियों ने दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी है। अब आपको इस पूरी खबर का टाइमलाइन भी समझना जरूरी है, तभी आप इस खबर को अच्छे से समझ सकेंगे। दरअसल मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी देश के सामने सेना की ब्रीफिंग करने वाली प्रमुख अधिकारियों में शामिल थी। 11 मई 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और एक ऐसी टिप्पणी की जिससे कर्नल सोफिया कुरैशी पर सीधा सीधा निशाना माना गया, जहां उन्होंने आतंकवादियों के संदर्भ में कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उनकी ही बहन भेजी गई। विजय शाह ने इस बात को बार बार दोहराया और कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ इशारा किया। इस बयान को लेकर भारी विवाद हुआ। हालांकि इतना विरोध देखने के बाद विजय शाह ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी और क्योंकि बयान भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी की गरिमा से जुड़ा होने की वजह से बेहद संवेदनशील माना गया, इसीलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी बनी। जांच पूरी होने के बाद एसआईटी ने मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी और ये मंजूरी देने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास होता है और यही मामला अटक गया। यहाँ एक कानूनी पेज समझना जरूरी है कि मामला आखिर क्यों अटका। भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 196 से जुड़े अपराध में अदालत की ओर से संज्ञान लेने से पहले प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत होती है। यानी जांच पूरी होने के बाद अगला अहम कदम था राज्य सरकार की अनुमति और यहीं से मामला फिर अटक गया। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा था कि वो तय करे कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। उस वक्त कोर्ट ने यह भी कहा था कि सिर्फ माफी मांग लेना इस मामले को खत्म नहीं करता। बाद में मई 2026 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की देरी पर सवाल उठाए और राज्य से अपना फैसला बताने को कहा। यानी सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले में सरकार से फैसला लेने को कह रहा था। कोर्ट ने जनवरी 2026 में 2 हफ्ते, फिर मई 2026 में 4 हफ्ते का वक्त दिया, लेकिन जुलाई 2026 तक भी सरकार ने कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किए थे और आखिरकार मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई और तय हुआ कि मंजूरी नहीं दी जाएगी मुकदमा चलाने की। ये फैसला अब राज्यपाल मंगू पटेल के पास भी भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विजय शाह पहले ही 3 बार माफी मांग चुके हैं और इसी आधार पर कैबिनेट ने उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट के सभी सदस्यों ने इस फैसले का समर्थन भी किया है। मतलब आरोपी जुर्म करे और माफी मांग ले तो उसका जुर्म खत्म हो जाता है। और ये कैसा तर्क हुआ? विजय शाह ने भारतीय सेना की एक महिला जवान पर इतनी अभद्र बात की थी, उनके मजहब पर बात
की थी। क्या भारतीय सेना और उनके गरिमा का अपमान नहीं है ये? नेता है तो कुछ भी कहकर निकल सकते हैं। माफी मांगना एक बात है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन दूसरी बात है। अगर कोई व्यक्ति विवादित बयान देता है और बाद में माफी मांगता है, तो क्या उस माफी की वजह से जांच अपने आप खत्म हो जानी चाहिए, या कानून के तहत अपराध को देखा जाना चाहिए और फैसला अदालत पर छोड़ना चाहिए? और शायद यही वजह है कि यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या माफी को प्रोसिक्यूशन सेक्शन रोकने का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जनवरी में पहले ही कह चुका था कि सिर्फ माफी की बात से मामला खत्म नहीं हो जाता है। अब सरकार के सामने ये सवाल भी रहेगा कि उसने अदालत की इस चिंता को किस तरह ध्यान में रखा। और यहाँ तो कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। आरोपी विजय शाह खुद उस कैबिनेट बैठक में मौजूद थे जिस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी जा रही थी। उस पर होने वाली चर्चा होनी थी, उसी दौरान वो खुद भी मौजूद थे। तो सवाल तो उठना लाजमी है, क्या आरोपी मंत्री को खुद अपने मामले पर होने वाली कैबिनेट चर्चा में मौजूद होना चाहिए था? मतलब कोई जुर्म कर रहा है और उसी आरोपी को उस बैठक में शामिल किया जा रहा है कि उसको सजा देनी है या नहीं देनी है। देखिए, हाँ, सवाल सिर्फ कानूनी नहीं है, ये सवाल नैतिकता और ट्रांसपेरेंसी का भी है। मान लीजिए किसी मंत्री के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की मांग की गई है और उसी मंत्री की मौजूदगी में पूरी कैबिनेट हर बात पर चर्चा करती है कि उसे प्रोसिक्यूशन की इजाजत दी जाए या नहीं, तो आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक। क्या ऐसे मामले में आरोपी मंत्री को उस चर्चा से अलग नहीं रहना चाहिए था? क्या कम से कम ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि वो अपने मामले पर होने वाली चर्चा और फैसले से दूर रहे, बाहर रहे? सरकार कह सकती है कि ये पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक हुआ, लेकिन जनता का सवाल ये हो सकता है, क्या सिर्फ कानून होना ही काफी है या फैसले की निष्पक्षता दिखाई देनी भी चाहिए? 3 बार माफी मांगना क्या कानूनी जिम्मेदारी खत्म कर देती है? अब सवाल ये भी है कि सरकार विजय शाह के साथ क्यों खड़ी हुई है? इसके पीछे वोट बैंक है या कोई और वजह? दरअसल विजय शाह के आदिवासी वर्ग से आने की वजह से वोट बैंक की चर्चा जरूर है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई कहते हैं कि सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो अपने मंत्री के खिलाफ राजनीतिक या सार्वजनिक दबाव में झुकती हुई नहीं दिखेगी। उनके मुताबिक इस मामले को सिर्फ आदिवासी वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखना सही होगा। आपको बता दें, मोहन यादव कैबिनेट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी कर दी। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय बताया है। मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। अब आखिरी सवाल ये भी है कि अगर सरकार मंजूरी नहीं देती है तो क्या ये मामला यही खत्म हो जाएगा? क्या कर्नल सोफिया कुरैशी को इंसाफ नहीं मिलेगा? तो जवाब है नहीं। मंजूरी नहीं मिलने के बाद भी आगे 3 रास्ते खुले हैं। पहला, राज्यपाल का फैसला अभी आना बाकी है। कैबिनेट की सिफारिश अब राज्यपाल के पास है। राज्यपाल की स्वतंत्र राय बहुत अहम है। दूसरा रास्ता ये कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का ये फैसला पलट सकती है। अगर राज्यपाल भी मुकदमा नहीं चलाने की मंजूरी देते हैं तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। कोर्ट सरकार के फैसले की समीक्षा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे पलट भी सकता है। इसके अलावा एसआईटी के पास है तीसरा रास्ता। एसआईटी चाह ले तो केस आगे बढ़ सकता है। वकील दीपेश जोशी के मुताबिक एसआईटी ये दलील रख सकती है कि विजय शाह का विवादित बयान उनकी सरकारी ड्यूटी का हिस्सा थी ही नहीं। अगर अदालत इस तर्क को स्वीकार कर लेती है तो एमपी कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत ही नहीं होगी। यानी 31 अगस्त की सुनवाई सिर्फ सरकार के फैसले पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी अहम होगी कि उस फैसले के बाद मामले को आगे बढ़ाने का कौन सा रास्ता खुलता है और कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए कही गई अभद्र बात पर विजय शाह पर कोई मुकदमा चलेगा या नहीं। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिलर टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।